6 व्यक्ति जा रहे थे जंगल से। गुजरते हुए 6 के 6 लोगों को भूख लगी। एक ने सोचा मैं जाऊंगा और जाकर के हम लोग पेड़ को जड़ से ही नीचे पटक देंगे। कुल्हाड़ी हमारे पास है, काटेंगे पेड़ को और जड़ से नीचे पटक देंगे। हम भी फल खाएंगे, जो पीछे आएंगे वो भी फल खाएंगे, जो हमारे काम के होंगे फल खाएंगे, बाकी पड़े रहेंगे। दूसरे ने सोचा हम जाएंगे, पेड़ की जड़ नहीं काटेंगे, पेड़ को मूल से नहीं काटेंगे, हम पेड़ की एक मोटी डाली को तोड़ लेंगे, हम भी पेट भरकर फल खाएंगे और हमारे घर पर भी थैले भर भर के फल ले जाएंगे। दूसरी दशा मनुष्य के मन की, तीसरी दशा तब तीसरा मित्र सोचता है अहो हम जाएंगे, कोई मोटी डाली नहीं तोड़ेंगे, क्यों तोड़े पेड़ की मोटी डाली, अरे कोई छोटी डाली तोड़ लेंगे और उसमें से फल तोड़कर हम खा लेंगे। चौथा मित्र ने सोचा हम जाएंगे, डालियां क्यों तोड़ेंगे, हम तो फल तोड़ेंगे और फल को तोड़कर खा लेंगे। पांचवें ने सोचा जितने हमें फल चाहिए हम उतने ही तोड़ेंगे, ज्यादा नहीं तोड़ेंगे। छठा मित्र जो उन्हीं के साथ चल रहा था वो सोचता है न तो हम जड़ से पेड़ को काटेंगे, न हम डाली को पेड़ से तोड़ेंगे, न हम शाखा को पेड़ से तोड़ेंगे, न हम फलों को पेड़ से तोड़ेंगे। अहो इतना बड़ा पेड़ दूर से नजर आ रहा है, जरूर कुछ फल वहां पर टूटे हुए पड़े होंगे, हम जाएंगे और गिरे हुए फलों को खाकर ही आनंद उठा लेंगे। ये है मनुष्य के लिस्या मंडल के निर्मित होने का आधार। एक सोचता है सामने वाले को जड़ से उखाड़ दूंगा, दूसरा सोचता है मैं उसका धन हड़प लूंगा, तीसरा कहता है जो मेरे हिस्से का है वो प्राप्त कर लूंगा, चौथा सोचता है जो उसके पास है रहने दो, मैं तो अपने ही धन से अपनी जिंदगी जी लूंगा। मनुष्य के विचारों का मंडल यूं ही निर्मित होता है। एक कहता है जो तेरा है वो भी मेरा है और जो मेरा है वो भी मेरा है। दूसरा कहता है कोई बात नहीं भाई, तेरा सो तेरा है और मेरा सो मेरा है। पर तीसरा कहता है तेरा सो भी तेरा और मेरा सो भी तेरा। पर चौथा कहता है इस दुनिया में क्या तेरा क्या मेरा, दुनिया तो सारा रैन बसेरा। अरे कहां तेरा मेरा इंसान करता है, सब रैन बसेरा होता है। ऐसे ऐसे विचारों के आधार पर मनुष्य के मन के लिस्या मंडल निर्मित होते हैं। जैसा मनुष्य का मन होता है वैसे उसके विचार होते हैं। देखिए धारा कैसी बहती है। अगर आप चाहते हैं मेरा जीवन पवित्र हो तो किसको पवित्र बनाना पड़ेगा, बुद्धि लगाओ। किसको पवित्र बनाना पड़ेगा? आप चाहते हैं मेरे मुंह से गाली गलौज न निकले तो इसके लिए किसको ठीक करना पड़ेगा? आप चाहते हैं मेरे कदम कभी भी गलत रास्ते न जाएं, इसके लिए किसको ठीक करना पड़ेगा? आप चाहते हैं मेरे हाथ से कभी कोई गलत काम न हो जाए, कहां से शुरू करना पड़ेगा? मेरे भाई अच्छा मन अच्छे विचार। क्या कहा मैंने? अच्छा मन अच्छे विचार, अच्छे विचार अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार अच्छा जीवन। अच्छा जीवन का मालिक बनने के लिए आदमी को मन को अच्छा करना पड़ेगा। अच्छे विचारों का मालिक होने के लिए आदमी को मन को अच्छा करना पड़ेगा। अच्छे व्यवहार को मालिक होने के लिए आदमी को मन को अच्छा करना पड़ेगा। अपने को बचपन में याद है ना, लालटेन जलाते थे पर गोले को पहले कपड़े से साफ करते थे, क्योंकि अगर गोला साफ नहीं किया तो लालटेन की रोशनी बाहर नहीं आती थी। अच्छा मन, अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार और अच्छा चरित्र। अब आ जाओ उल्टा, गंदा मन, अब क्या होगा? अच्छा विचार। मैं बहनों से पूछना चाहूंगा, आपके पास 2 विकल्प है। एक आदमी दिन को 12 बजे आपके पास खड़ा है, परिचित भी है। एक आदमी दिन में 12 बजे आपके पास खड़ा है, परिचित भी है, थोड़ा दूर का परिवार का भी है, पर आपको यह पता लग गया है कि उसका मन बड़ा गंदा और खराब है। क्या कहा मैंने? आपको पता है हमारे माताजी महाराज हमें बताया करते थे, पूरी दुनिया में नारी के पास ये शक्ति होती है, वो आंख से आंख मिलाते पहचान जाती है इस पुरुष की भाव दशाएं कैसी है। 15 सेकंड में, 30 सेकंड में, अधिकतम 1 मिनट में वो पहचान जाती है कि मेरे सामने जो पुरुष खड़ा है उसकी भाव दशाएं आंखों से वो पहचान जाती है, ये मुझे कौन से नजरिए से देख रहा है। मैंने पहला विकल्प दिया, आपके पास एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो परिचित भी है, दिन के 12 बजे है, पर आपको यह पता है कि उसका मन बड़ा गंदा है। जरा बताएं आपको खतरा है कि नहीं? यस नो? खतरा है कि नहीं? यस नो? है। रात को 12 बजे आप अकेले हैं,
आपके पास एक अपरिचित व्यक्ति खड़ा है, पर आपको पक्का भरोसा है कि इस आदमी का मन बड़ा पवित्र और निर्मल है। अब जरा बताएं, क्या रात को 12 बजे उस आदमी से आपको खतरा है? खतरा है? नहीं है ना, क्योंकि पता लग गया इस आदमी का मन संत जैसा है, इस आदमी का मन निर्मल है, इस आदमी का मन पवित्र है। मेरे भाई, तभी तो कहा गया मन चंगा तो खटौती में गंगा। और मैं दूसरा बता दूं, मन गंदा तो जीवन गंदा, मन गंदा तो जीवन गंदा, पर मन चंगा तो कटौती में चंगा। आदमी का पहला काम होता है, मन खराब, विचार खराब, व्यवहार खराब, जीवन खराब। मन अच्छा, अब क्या होगा? आप चाहते हैं आपके विचार अच्छे हो, आप चाहते हैं आपकी वाणी शालीन हो, आप चाहते हैं आपकी नजरें पवित्र हो, आप चाहते हैं मैं कानों से हमेशा अच्छी बातें सुनूं, आप चाहते हैं मेरे कदम, मेरे पांव हमेशा अच्छी राह पर जाए, आप चाहते हैं मेरे हाथ हमेशा दूसरों की भलाई करे। अब इसका मूल केंद्र बिंदु कौन है जिसको ठीक करना पड़ेगा? आदमी का अपना मन। आंखें केवल देखने का काम करती है, ये अच्छा देखती है कि बुरा देखती है, ये फैसला आंख नहीं करती, ये मन करते हैं। पांव केवल चलने का काम करता है, ये मंदिर जा रहा है कि मदिरालय जा रहा है, ये निर्णय पांव नहीं करता। कौन करता है? कौन करता है? इन पांवों को आज शाम को आरती करने के लिए मंदिर जाना है या प्याला पीने के लिए मदिरालय जाना है, ये फैसला पांव करते हैं? नो नो, ये फैसला हमारा मन करता है। इसलिए जीवन की सारी चीजों को सुधारने के लिए किसी एक चीज को अगर सुधारना जरूरी है तो वो है आदमी अपने अंतर मन को निर्मल और पवित्र कर ले। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, सब बोलो, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है पहले इसे सुधार। कौन है? तेरा मन ही जगत है पहले इसे सुधार। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है पहले इसे सुधार। और जिसने इसे सुधार लिया समझो सब कुछ सुधर गया। आपको पता है, शरीर के सौंदर्य को बचाना है तो हम लोग कितने कितने उपाय करते हैं। आपने देखा होगा ना, लड़कियां मुंह ढककर एक्टिवा चलाती हैं, देखा है ना, देखा है ना। धूप से बचो। चेहरे के सौंदर्य को अगर बचा कर रखना है तो धूप से बचो, धूड़ से बचो और धुएं से बचो। किस किस से? चेहरे के सौंदर्य को, गोरेपन को अगर बचा कर रखना है तो कहते हैं 3 चीजों से बचो। एक तो धूप से बचो, नंबर 2 धूड़ से बचो यानी मिट्टी से बचो, और नंबर 3 धुएं से बचो। चेहरे के सौंदर्य को ये 3 चीजें नष्ट करती है। पर मैं कहूंगा अगर मन के आध्यात्मिक सौंदर्य को अगर बचाना है, भीतर के आध्यात्मिक सौंदर्य को अगर बचाना है, चेहरे के लिए धूप से बचो, धूड़ से बचो, धुएं से बचो। पर मन के सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए चिंता से बचो, सही कह रहा हूं ना, तनाव से बचो, ईर्ष्या से बचो, घृणा और नफरत से बचो, राग और द्वेष से बचो, अगर बच सकते हो तो क्रोध और कसाय से बचो। जैसे धूप हमारे सौंदर्य को कम करती है, जैसे धुआं चेहरे पर आता है तो चेहरे की खूबसूरती प्रभावित होती है, वैसे ही मन के सौंदर्य को, भीतर के आध्यात्मिक सौंदर्य को नष्ट करने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है वो होती है इंसान के भीतर पलने वाली चिंता, इंसान के भीतर पलने वाला क्रोध, इंसान के भीतर पलने वाला कषाय। मनुष्य के मन की कुल मिलाकर 6 अवस्थाएं होती हैं। अगर हम मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें, मनुष्य के मन की कुल मिलाकर 6 अवस्थाएं हुआ करती है। 3 अच्छी अवस्थाएं होती है और 3 बुरी अवस्थाएं होती है। चलो अब कमर सीधी करो, अब समझते हैं मुद्दे की बात। अब हम समझ रहे हैं, आज हम लौकिक जगत की बातें नहीं करेंगे, आज हम पारलौकिक जगत की और अपने आध्यात्मिक जीवन को निर्मल और पवित्र करने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा मन की 6 दशाएं हैं। अगर हमको 2 भाग में बांटें तो 3 दशाएं ऐसी है जो मनुष्य के अशुभ मन का परिणाम है और 3 दशाएं ऐसी है जो मनुष्य के शुभ मन का परिणाम है। 3 दशाएं ऐसी है जो मनुष्य को नरक का जीवन जीने को मजबूर करती है। 3 दशाएं ऐसी है जो मनुष्य के जीवन में स्वर्ग का निर्माण करती है। मैंने कहा हमारा मन कैसा हो ये दारोमदार भी हम हैं, हमारा जीवन कैसा हो ये दारोमदार भी हम हैं। इसका निर्णय हमें करना है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएंगे। मनुष्य के मन की 3 अशुभ प्रवृत्तियां, उस अशुभ प्रवृत्तियों में
मैंने कहा लेश्या मंडल होता है व्यक्ति के चेहरे के भीतर रहने वाला एक आभा मंडल। आजकल ऐसे कैमरे भी आ गए हैं, शायद आपने मुंबई में देखे होंगे, पर हमने ऐसे कैमरे भी देख लिए हैं जो मनुष्य के आभा मंडल को प्रकट करते हैं। अभी तो हम फोटो लेते हैं ना, हमारा गुस्से में भरे हुए आए थे तभी हमें फोटो खींचवाना है, तब जाते ही फोटोग्राफर क्या कहता है, स्माइल प्लीज। हम यूं मुस्कुराते हैं, यूं क्लिक, वापस, हाँ बोल क्या देना है। एक सेकंड पहले तो आपने अपना गियर चेंज किया था ना। आपको पता है हम लोग कार के गियर की तरह अपने चेहरे का भी गियर चेंज करते रहते हैं, और आदमी के चेहरे का गियर इस तरह चेंज होता रहता है। 2 मिनट पहले मुस्कुरा रहा था, 2 मिनट बाद हाका हुका कर रहा है। घर में कितनी चीख चिल्लाहट चल रही थी, मैं तेरे को मार दूंगा, तू ये है वो है, गाली गलौच हाथापाई चल रही थी। इतने में बाहर से घंटी बजी, दरवाजे से घंटी की आवाज आई, अरे कोई आए, अरे कोई आए, कोई आए, कोई आए, कोई आए। अरे खिड़की में से दांत, अरे दादोस आया, कापूस आया, हाँ, सब। हाँ, अरे क्या एक सेकंड में हमने अपना गियर चेंज किया। मैंने सुना है गिरगिट अपना रंग बदलता है, पर मैं आपको बता दूं गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाला दुनिया में इंसान होता है। क्योंकि मैंने बगीचों में कई बार जब गिरगिट को रंग बदलते देखा, तो मैं आपको बता दूं अगर आपने न देखा हो, गिरगिट को अपना कोई भी रंग बदलने में 4 से 5 मिनट लगा करते हैं। एक सेकंड में वो अपने शरीर का रंग नहीं बदल करता, कि जैसे वो पेड़ पर गया है, कि जैसे वो हरे स्थान पर गया है, जैसे वो काली जगह पर गया है, गुलाबी जगह पर गया है, तो एक ही सेकंड में अपना रंग नहीं बदल पाता। उसे उस रंग के आधार पर अपने शरीर के रंग को ढालने में 3, 4, 5 मिनट तक लग जाते हैं। पर आदमी के भीतर एक सोया हुआ गिरगिट है, उसका गियर एक सेकंड में चेंज होता है। अभी तो पत्नी पर चिल्ला रहा था, मैं तेरे को जान से मार दूं, वो कहती है अरे तुम मर जाओ। क्या गजब होता है। पहले शादी के पहले, सगाई और शादी के बीच आदमी कहता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, और शादी के 3 साल बाद कहता है मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकता। दोनों निर्णय इंसान करता है। पहले कहता है तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, गुजराती में कहते हैं तारे बना जीवी नहीं सकूं, और पची कहते हैं तारे जोड़े जीवी नहीं सकूं, तेरे साथ जी नहीं सकता। आखिर ऐसा क्यों होता है? जिस शादी के दिन बेडरूम में परफ्यूम लगे रहते हैं, शादी के 10 साल बाद उसी बेडरूम में झंडू बाम क्यों आ जाया करते हैं? जरूर हमारी भाव दशाओं के, पत्नी वही पति वही, केवल विचारों के तालमेल, मन के तालमेल। तभी तो पता है जब भी कोई तलाक भी होता है ना, तो दोनों बेटे कहते हैं एक दूसरे को, सबको कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई धन को लेकर हमने बंटवारा नहीं किया, कोई जमीन जायदाद को लेकर हम अलग नहीं हो रहे, तलाक नहीं ले रहे। अरे मन नहीं मिला। क्या है ये मन? जो मन कभी किसी के पीछे पागल बना हुआ था, और जब वो शादी के बाद पत्नी 7 दिन के लिए पियर गई थी, अब दाढ़ी कटाने को, सेविंग कराने को तैयार नहीं थे। मम्मी कहते थे ना 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 वो आएगी ना, और उसको फोन पे बता रहे थे मैं दाढ़ी भी नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं दाढ़ी भी नहीं कटा रहा हूं, दाढ़ी बढ़ा रहा हूं। जिसके पीछे कल मरे जा रहे थे, कल जिसको जान जान कह रहे थे, आज उसकी जानलेवा क्यों बन गए? आखिर क्यों ये होता है? मनुष्य के बदलते हुए मन का परिणाम कि शादी के बाद आता है परफ्यूम, 10 साल बाद आता है झंडू बाम, और 20 साल बाद गीता के गुटके और रामायण के गुटके बेडरूम में पहुंचने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे को देखने के बजाय कहने में भले ही कह दें कि सोने की रेट बढ़ी है, पर मैं आपको बता दूं सोने में बड़ी गिरावट आई है। सोने में बड़ी गिरावट आई है। आपको नहीं पता, आप तो उस सोने की बात कर रहे हैं ना जो हाथ में सोने की चूड़ी पहनी है। मैं किसी और सोने की बात कर रहा हूं। पहले जितना आदमी शांति से सोता था, चैन से सोता था, सोने में बड़ी गिरावट आई है। पहले हम 8 घंटा सोते थे, अब व्हाट्सएप के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में, तेरी मेरी के चक्कर में और इधर उधर के चक्कर में 5 घंटे भी सुख की नींद नहीं ले पा रहे। और परिणाम, पहले हम क्या मस्ती की नींद, पता है, घर की छत पर जाकर और वो गर्मी के मौसम में पानी छिड़क कर और ऊपर दरी बिछाकर और ऊपर बिस्तर लगाकर प्रकृति की हवा में क्या सोया करते थे। और अब हमारी हालत ऐसी हो गई है, रूम में एसी चल रहा है तब भी आंखों में नींद नहीं आ रही है। अरे नींद की गोली खा ली तब भी नींद नहीं आ रही है। गुजर रहा था मैं सड़क से, लेते हुए भिखारी को मैंने देखा, नींद ले रहा था, न केवल नींद में था, दोपहर के 1 बजे ऐसे खुर्राटे भर रहा था। मुझे लगा यार असली दुनिया का अमीर तो ये आदमी है, क्या मस्ती की नींद ले रहा है।
बिस्तर पर पहुंचे, अगर आपको 3 मिनट में नींद आ जाए समझ लेना आप सुखी आदमी हैं। अगर 30 मिनट तक नींद न आए तो समझ लेना डॉक्टर के पास इलाज कराओ जाकर के, क्योंकि आपके जीवन में दुख आने लग गया है। और अगर 3 घंटे तक भी नींद न आए तो समझ लेना करवटें बदलते रहे सारी हाथ हम और आपकी कसम, ये गीत आपके लिए बना था। भिखारी सोया बड़ी मस्ती से, सच्ची घटना बता रहा हूं मैं पूना की अभी की, मस्ती से सोया था सड़क के किनारे फुटपाथ पर, मस्ती से सोया था। इतनी मस्ती हर आदमी के नसीब में नहीं होती। जो मस्तियां वो लोग लिया करते हैं ना, दोपहर में 12 बजे, अरे लगभग अप्रैल का महीना था, अभी की बात है, अप्रैल का महीना था, धूप भी थोड़ी थोड़ी तपकर उस पर आ रही थी, पर क्या मस्ती की नींद ले रहा है, खुर्राटे भर रहा है। मुझे लगा यार ये तो बड़ा सुखी आदमी है, बड़ा बड़ा मस्त आदमी है, गजब की नींद ले रहा है। संयोग की बात थी, चंद्रप्रभु जी बाबू जी पीछे से आ रहे थे, मैं इनकी इंतजारी में खड़ा था, मैंने देखा वो मस्ती से नींद ले रहा है। और न केवल नींद ले रहा है, उसने अपना भीख का कटोरा भी उल्टा करके रखा हुआ है। मुझे आश्चर्य यार, इस नींद भी ले रहा है, कटोरा भी उल्टा करके रखा है। संयोग की बात, मैं रवाना हूं उससे पहले उसकी नींद खुल गई। मैंने कहा और भैया, बाबा राम राम, मुझे क्या कहना है, बाबा राम राम, नमस्ते। हाँ भैया, मैंने कहा नमस्ते। अरे भैया आराम की, अरे महाराज दोपहर से 1 से 2 दुकान बंद। भिखारी ने कहा दोपहर में 1 से 2 दुकान बिल्कुल बंद। अरे 1 से 2 बिल्कुल बंद रखता हूं, मस्ती से आराम करता हूं महाराज, चैन की नींद सोता हूं। एक बार क्या हुआ, मुंबई की घटना है, एक भिखारी बैठा था सड़क पर, कोई 25 साल का था, तो उसने कहा माई बाप कुछ दे दो, माई बाप कुछ दे दो, माई बाप कुछ दे दो। तो चलते हुए सेठ आदमी ने कहा, है जवान आदमी है, जवान आदमी है, क्या यहाँ बैठा है, रुपये इकट्ठे कर रहा है, चल मेरी दुकान में आ जा, मैं तुम्हें 60 रुपये रोज का दूंगा। उसने कहा सेठ ज्यादा सिखाओ मत, मेरी दुकान में बैठ जाओ, मैं 200 रुपये रोज का दूंगा, बोल बैठेगा। तो वो भिखारी बड़ी मस्ती की नींद ले रहा था बैठा हुआ। मैंने कहा और भैया बाबा राम राम, मैंने कहा राम राम भाई। बाबा, मैंने कहा भाई तो यार गजब की नींद लेता है। हाँ महाराज, दोपहर में 1 से 2 दुकान बंद करता हूं और सो जाता हूं। मैंने कहा एक बात बता, तू सोता है वो अलग बात है, ये भीख का कटोरा उल्टा रख के क्यों सोया है? महाराज लोग चले आते हैं, एक एक का सिक्का डाल के नींद हराम कर जाते हैं, सिक्का पटकते हैं, नींद हराम। मेरा तो नियम है, सोता हूं तो तबीयत से सोता हूं, मैं अपना कटोरा उल्टा रख के सोता हूं। मुझे लगा ये आदमी को कितना जीवन का आत्मज्ञान, जीवन का बोध मिल गया है। जब सोएंगे तो मस्ती की नींद लेंगे, उसका दिन में 2 बजे कटोरा उल्टा है, हमारा रात को 2 बजे भी कटोरा सीधा का सीधा है। नींद खुलती और कटोरा हाथ में तैयार रहता है। मैंने कहा आदमी का अपना मन ही उसके जीवन का मूल आधार बनता है। हम कहते हैं मन न मिला, ये क्या न मिला? क्योंकि हम मन को साध न पाए। मैंने कहा मन की पहली 3 प्रवृत्तियां जो कलुषित हैं, जो हमारे जीवन को नरक बनाती है, जो हमारे रिश्तों में दरार डालती है, जो हमारे संबंधों में खटास घोलती है, जो हमारी भाव दशाओं को कलुषित करती है, जो हमारे आभा मंडल को गंदा करती है, जो हमारे इर्द गिर्द के वातावरण को खराब करती है, उन लेश्याओं में पहली लेश्या जिसको भगवान ने नाम दिया है कृष्ण लेश्या। शब्द ध्यान में ले लीजिए। 6 लेश्याओं का मैं जिक्र कर रहा हूं। मनुष्य के मन की 6 स्थितियां, उनमें मनुष्य के मन की पहली स्थिति है, और वो कौन सी है? क्या नाम बताया मैंने? कृष्ण लेश्या। कृष्ण का मतलब काला। मनुष्य का पहला जो आभा मंडल होता है, उस आभा मंडल का रंग होता है काला आभा मंडल। काला आभा मंडल किस किस का होता है? कौन कौन लोग हैं जिनका आभा मंडल काला होता है, या कौन कौन लोग हैं जिनके भीतर कृष्ण लेश्या का अंधकार पलता रहता है? नंबर 1, कौन व्यक्ति कौन सी लेश्या में है, इसकी पहचान आप खुद करना, आपको पता लग जाएगा मेरा आभा मंडल कैसा है। क्योंकि अब ऐसे कैमरे आने लग गए हैं, आपका फोटो खींचेंगे और फोटो क्लिक करते ही किसी का गुलाबी आता है, किसी का काला आता है, किसी का लाल आता है, किसी का हरा आता है। अपने अपने विचारों के आधार पर पीछे का आभा मंडल बन जाता है। पहला कौन सा आभा मंडल? कृष्ण लेश्या, काला। किसका होता है कृष्ण लेश्या का आभा मंडल? तो कहते हैं वे लोग, कृष्ण लेश्या की पहली पहचान स्वभाव की प्रचंडता। आपको पता लग जाएगा मैं कौन सी लेश्या में अभी जी रहा हूं। कृष्ण लेश्या की पहली पहचान कौन सी है? सब बोल लो। स्वभाव की प्रचंडता। छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने की आदत। उसका आभा मंडल कैसा होता है? वो इंतजारी करता रहता है कब मौका मिले, कब मैं लड़ूं। मौका मिला कि हाका हुका करने की आदत, कहने पे भले ही कह देता है साहब
2 मिनट का आता है गुस्सा शांत, पर पल पल जिसके भीतर गुस्सा चलता रहता है, स्वभाव की प्रचंडता पलती रहती है। पत्नी से एक गलती हो गई, माफ करने को तैयार नहीं, चिल्लाएगा तूने ऐसा क्यों किया। बच्चों से गलती हो गई, हाका हुक्का करेगा। सड़क पर चलते हुए छोटी सी टक्कर लग गई, हाथापाई पे उतर आएगा। ऑफिस में गया, अगर स्टाफ ने थोड़ा सा काम बराबर न किया, चीख चिल्लाहट करने लग जाएगा। आदमी गुस्सा बड़ा गजब का करता है। आदमी गुस्से को करता भी खुद है। गुस्सा क्या गजब की चीज है, आदमी करता भी खुद है और करने के बाद उसमें फंसता भी खुद है। गुस्सा करता भी खुद है, करने के बाद फंसता भी खुद है। आदमी गुस्सा करता है, आदमी उसमें फंसता है, आदमी ही उससे उलझता है, आदमी ही गुस्सा करके पछताता है, आदमी गुस्सा करके पिछड़ता है और आदमी गुस्सा करके अपनों से बिछुड़ता है।